नमस्ते दोस्तों, मैं अष्टु ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है, सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर जाइए और ओम नमः शिवाय ऐसा जाप कीजिए और दिन सफल कीजिए। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ और आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें लेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो मेन गेट के पास छोटा गेट कर्ज दूर करता है। मेन गेट होता है बहुत लोगों के पास, उसके पास एक छोटा गेट होता है, तो वो लगाने से कर्ज दूर होता है। घर के उत्तर या पूर्व में एक या दो खिड़की भी लगाना चाहिए, इससे वास्तु दोष नहीं लगता है। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। माघ कृष्ण पक्ष की उद्या तिथि षष्ठी आज सुबह 9:55 तक रहेगी। फिर आज देर रात 2:50 तक शुक्रमा योग रहेगा। शुक्रमा योग जैसे नाम से ही पता चलता है, उसमें सारे कामों सफल होते हैं, किसी काम के करने से रुकावटें नहीं आती है। तो शुक्रमा योग एक शुभ योग माना जाता है। शुक्रमा योग में किए गए कामों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए ये योग बड़ा उत्तम है। आज रात 8:30 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। आज नक्षत्र भी चंद्रमा का है और सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन भी चंद्रमा की पूजा की जाती है। तो आज चंद्रमा की पूजा उपासना करना बहुत शुभ माना जाता है। हस्त 13वां नक्षत्र है, इसमें सभी कार्य में शुभ फल मिलते हैं। हस्त नक्षत्र में भगवान शंकर की भी पूजा आराधना की जाती है। इस नक्षत्र का संबंध रीठा के पेड़ से बताया गया है, तो रीठा की किसी प्रकार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उसकी पूजा आराधना करें। आज चंद्रमा और शंकर जी की भी पूजा आराधना करनी है। रीठा के पेड़ को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करें। तो ये थी आज की खास बात। आज शिव मंदिर जाइए, धतूरा चढ़ाइए, उनको जल चढ़ाइए। जल में थोड़ा सा गंगा जल भी मिला सकते हैं, तो आपके कार्य सब शुभ सफल होंगे। और आज किसी खास कार्य के लिए अगर आप जा रहे हैं तो उसमें आप दूध चढ़ाइए, दूध से अभिषेक कीजिए और धतूरा भी चढ़ाइए, तो आपके सारे मनोरथ सब सिद्ध हो जाएंगे। अब हम आज महाकुंभ चालू हुआ है। महाकुंभ बहुत ही ये कुंभ महाकुंभ माना जाता है, ये एकता का कुंभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मैंने एक कथा बताई थी, जयंत इंद्रदेव के बेटे की कथा बताई थी। अब एक दूसरी कथा सुन लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के दौरान आदिकाल से ही हो गया था। इसको लेकर कुछ और भी कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक कथा सांपों और पक्षीराज गरुड़ की भी है। गरुड़ की खास बात है कि गरुड़ पक्षीराज माना जाता है और पक्षियों का राजा माना जाता है। और उसकी एक खास बात है, वो ऊंचा उड़ता है। आपने गरुड़ को देखा है, वो ऊंचा उड़ता है और सारी बाधाओं से ऊपर उठना हमें सिखाता है। गरुड़ से क्या हमें सीख लेनी चाहिए कि अपने बाधाओं से ऊंचे उठकर उड़ना चाहिए और सारे कष्ट जो दुख है उनसे ऊपर उठ के उड़ना चाहिए। तो ये इसमें कुंभ में भी हमें बताया जाता है कि सबको भेदभाव छोड़कर हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए। आइए हम वो कहानी भी सुन लेते हैं। एक ऋषि थे जिसका नाम था कश्यप। उनकी दो पत्नियां थी जो आपस में बहनें थी। एक थी कद्रू और दूसरी थी विनीता। कद्रू ने ऋषि कश्यप से एक दिन एक वरदान मांगा कि मुझे 100 विशीले बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हो। ऋषि कश्यप ने कहा तथास्तु, और कद्रू को मिले 100 अंडे। यह देखकर विनीता को लगा कि मुझे भी वरदान मिलना चाहिए। विनीता श्री ऋषि कश्यप के पास गई और उन्होंने कहा कि मुझे भी वरदान दीजिए, मगर मेरे बच्चे कद्रू के बच्चों से ज्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और विनीता को मिले 2 बड़े अंडे। कद्रू के पास जो 100 अंडे थे वे एक करके धीरे धीरे टूटने लगे और उन अंडों में से बच्चे यानी सांप निकलने लगे। आज पूरी दुनिया में जितने सर्प हैं उन सब की माँ कद्रू को माना गया है। कद्रू के एक एक करके सब अंडे टूटने लगे और उनमें से बच्चे निकलने लगे। तो विनीता के सब्र का बांध टूटने लगा। उसको लगा कि जब इसके बच्चे हो रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं हो रहे,
और जल्दबाजी में विनीता ने 2 में से 1 अंडा खुद ही हाथों से फोड़ दिया। उस अंडे में से जो निकला था वह अर्ध विकसित शरीर था, एक ऐसा शरीर जो ऊपर से कमर तक बना था मगर कमर के नीचे तैयार होना बचा हुआ था। वो और नाराजगी से उन्होंने अपनी माँ विनीता से कहा कि यह गलती जो आपने मेरे साथ किया है वह दूसरे अंडे के साथ मत कीजिए, सब्र रखिए। और आसमान में उड़ गया। ये कहकर वो आसमान में उड़ गया। उसका नाम अरूर पड़ा और वो आगे चलकर भगवान सूर्य के रथ के सारथी बने। समय के साथ जब दूसरा अंडा फूटा तो उसमें से एक शक्तिशाली बाज पैदा हुआ और उसका नाम रखा गया गरुड़। इन सब के बीच गरुड़ की माँ विनीता अपनी बहन कद्रू से एक शर्त हारने के कारण उसकी दासी बन गई। गरुड़ को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कद्रू और उसके बच्चों से जो सांप थे पूछा कि मेरी माँ को कैसे मुक्ति मिलेगी। तब कद्रू और उनके बेटों ने शर्त रखी कि अगर तुम देवों के पास रखा समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश ला दोगे तो दोनों को दासित्व से मुक्त कर देंगे। अब शक्तिशाली गरुड़ देवलोक पहुंचे और वहां छिपा हुआ अमृत कलश लेकर उड़ चले। ये देख देवों के राजा इंद्र उसके सामने आ गए, जिन्हें गरुड़ ने हरा दिया। देवों ने तमाम कोशिश की लेकिन गरुड़ से जीत नहीं पाए। अंत में हारकर सब विष्णु जी के पास पहुंचे और बोले कि अनर्थ हो गया है प्रभु, अगर यह अमृत कलश गलत हाथों में चला गया तो अनर्थ हो जाएगा। देवों की विनती के बाद गरुड़ के सामने भगवान विष्णु युद्ध में उतरे। गरुड़ और विष्णु जी के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसी बीच में विष्णु जी को यह समझ में आया कि गरुड़ के हाथ में अमृत कलश है मगर गरुड़ उसको खोल कर अमृत ग्रहण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हाथ में पकड़कर उसे बचा रहे हैं। विष्णु जी ने पूछा, कुंभ को लेकर कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? जब अमृत तुम्हारे हाथ में है तो उसको पी क्यों नहीं लेते? तब गरुड़ ने पूरी व्यथा बताई कि वह अपनी माँ को मुक्त करने के लिए ले जाना चाहता है। विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, मैं एक शर्त पर तुमको यह अमृत कलश ले जाने दूंगा। जमीन पर पहुंचने के बाद तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बन जाओगे और मेरे साथ ही रहोगे। गरुड़ ने यह शर्त स्वीकार कर ली, जिसके बाद कलश विष्णु जी ने ले जाने दिया। लेकिन गरुड़ ने अमृत कलश जैसे ही जमीन पर रखा, विष्णु जी ने मायावी शक्तियों से उस कलश को वहां से गायब कर दिया। लेकिन क्योंकि वह अमृत कलश कद्रू और उसकी माँ तक पहुंचा दिया था, इसके लिए उसकी माँ को दासित्व से मुक्ति मिल गई थी। जब गरुड़ और विष्णु जी में युद्ध हो रहा था तो कलश में से कुछ अमृत छलका और वह पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरा। जब वो युद्ध शुरू हुआ तो कलश में से कुछ अमृत छलका और वह पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरा। वह 4 जगहें हैं उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज, जहां आज महाकुंभ हो रहा है। इस बार 2025 में यह महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है। ये एक महाकुंभ है और ये एकता का महाकुंभ माना जाता है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुंभ के बारे में चर्चा की थी। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर लगभग 4 मिनट तक बोले। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का संदेश है कि एक हो पूरा देश। ये महाकुंभ का संदेश है कि एक हो पूरा देश। सभी जातिवादियों के वहाँ सब लोग, छोटे बड़े अमीर गरीब, सब लोग वहाँ एकत्रित हुए हैं। लाखों की संख्या में वहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं। सभी को लोग आत्मसात करें कि एक हो पूरा देश। प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा की विरल धारा न बटे समाज हमारा। ऐसा देशवासियों में ये नारा चलना चाहिए कि गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष ये कुंभ अभी जो हुआ है वो उसमें विशालता देखने को मिल रही है। कुंभ के क्षेत्र में विशालता देखने को मिल रही है। विशाल, सुंदर और भव्य देश देखकर सब मुग्ध हो रहे हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि महाकुंभ की विशेषता इसकी विशालता ही नहीं बल्कि विविधता में है। उसने कहा इसमें ये विविधता में एकता की बात लाने को कहा है। महाकुंभ में विविधता में एकता देखी जाती है। महाकुंभ के आयोजन में करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं। लाखों संत, हजारों परंपराओं वाले, अनेक अखाड़ों वाले आ रहे हैं जो अनेकता में एकता का दृश्य दिखा रहे हैं जो पूरे विश्व में कहीं और नहीं दिखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह एकता का महाकुंभ है जो एकता के मंत्र को सशक्त करेगा। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया है कि महाकुंभ में जाएं तो एकता का संकल्प लेकर ही लौटें, विभाजन और विद्वेष की भावना को त्याग कर लौटें। और जो वहां पर डिजिटल महाकुंभ के बारे में भी उन्होंने विस्तृत जानकारी दी है। कहा है कि पहली बार महाकुंभ में AI चैट बॉट का प्रयोग हो रहा है जो 11 भारतीय भाषाओं में है, जिस पर टेक्स्ट मैसेज और बोलकर भी महाकुंभ की सभी जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। बताया गया है कि महाकुंभ में AI पावर कैमरा लगाए जा रहे हैं जो महाकुंभ में बिछड़ने वालों की सहायता भी करेंगे। तो कुंभ में आप जाएं तो अपनी सावधानी रखें, आपके साथ में जो है उनकी सावधानी रखें। बच्चों हो सके तो छोटे बच्चों को न ले जाएं। वहां बहुत भीड़ है, लाखों की संख्या में वहां पर लोग आए हुए हैं। सब लोग अखाड़ों से और पंडित पूजा पाठ कर रहे हैं। वहां पर बहुत सारे शिविर लगे हुए हैं। तो आप ध्यान से जाइए और अपने साथ में मोबाइल चार्ज करके, पावर बैंक लेके और GPS की जानकारी रखते हुए आप सावधानी बरते। वहां पर ये एकता का महाकुंभ है। आप अनेकता में एकता, जो देश का, जो पूरे भारत देश का ये संदेश है, तो वो अनेकता में एकता देखी जाती है, विविधता में एकता। ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ माना जाता है। तो वहां पर जो है, जो गरुड़ की जो कहानी मैंने आपको बताई है, ये 4 जगहों पे होता है, हर 12 साल में होता है। तो आप भी जाइए। या अभी सब जगह अमृत का वातावरण बना हुआ है, अमृत छलक रहा है। आप तो ये जो अच्छे दिन जा रहे हैं, जो 45 दिन तक ये कुंभ है, ये अच्छे दिन माने जाते हैं। अमृत अब भी बरस रहा है। आप भी अगर घर में हो तो गंगा जल मिलाकर ही नहाएं, तो ऐसा लगेगा कि आप महाकुंभ में नहा रहे हो। आप कुंभ में नहीं जा रहे हैं तो भी अपनी सावधानी बरतें और जल में ही आप गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। तो आज के लिए बस यही इतना ही। आप मंत्र जाप करते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।